खुदा ना खास्ता अगर ज़िलज़ला आ जाए तो एक इंसान को खुद को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर खुदा ना खास्ता कोई कुदरती आफ़त आ जाती है, जैसे कि ज़िलज़ला आ जाता है, तो एक इंसान को खुद को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिएगा, आपको इस बारे में बहुत नॉलेज मिलेगा और हो सकता है आपकी जान बच जाए। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट होता है कि अगर ज़िलज़ला आ रहा है, ठीक है, अगर आपको अचानक महसूस हो रहा है, बहुत सी बार ऐसा होता है, इवन माय पर्सनल लाइफ़ में मैंने एक ज़िलज़ला एक्सपीरियंस किया था, तो आई वाज़ सिटिंग और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और वो जो बिल्डिंग थी दैट वाज़ एक्चुअली वेविंग, तो वो हिल रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो एज़ सून जैसे ही आपको द मोमेंट द सेकंड जैसे ही आपको रियलाइज़ हो कि ये आपके साथ मसला नहीं है, आप किसी चीज़ को हिलते हुए देखें, लाइट को, पंखे को, फ़ौरन जो चीज़ें मैं आज आपको बताने लगा हूँ उनमें से कर जो चीज़ें आपको मैंने बताई अगर आप ये की ना तो मोस्ट लाइकली चांस है कि आपकी जान बच सकती है किसी भी कुदरती आफ़त के अंदर। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मौजूद किस जगह पर हैं। अगर आप घर के अंदर मौजूद हैं तो आप क्या चीज़ें कर सकते हैं और अगर आप घर से बाहर मौजूद हैं तो आप क्या चीज़ें कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें अलग-अलग होंगी, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर आप घर के अंदर मौजूद हैं या मिसाल के तौर पे आप ऑफ़िस में मौजूद हैं तो आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। अगर जैसे कि आपके एरिया में कोई प्रेडिक्शन है कि खुदा न ख़ास्ता कि कुछ अगले 1-2 दिनों के अंदर ज़लज़ले की कोई जो है ना आफ़त आ सकती है, तो आपको जो चीज़ें करने की ज़रूरत है उनमें से ये है कि जब भी आप अगर ऑफ़िस जा रहे हैं तो एटलीस्ट पानी की एक बोतल अपने साथ लेके जाएँ, ठीक है? और जिस ऑफ़िस पे डेस्क पे बैठ के आप काम कर रहे हैं, उस ऑफ़िस के डेस्क पे पानी की बोतल वो मौजूद होना लाज़मी है। अब इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको आगे बताऊँगा। सेकंड, अगर जैसे ही आपको रियलाइज़ हो कि कुछ भी जो है वो हिल रहा है, मोमेंट यू रियलाइज़ जैसे ही जिस लम्हे आपको ये बात रियलाइज़ हो, फ़ौरन अपना सर छुपाने की कोशिश करें। अगर आप किसी डेस्क के पास बैठे हुए हैं, तो फ़ौरन उस डेस्क के अंदर चले जाएँ, ठीक है? डेस्क के नीचे जाके छुप जाएँ। इससे ये होगा कि आप खुदा ना ख़ास्ता अगर से कोई चीज़ ऊपर से गिरती है, तो आपकी एटलीस्ट एक प्रोटेक्शन होगी, कोई जो है ना एटलीस्ट कुछ लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। दूसरा, अगर आप किसी टेबल के पास मौजूद नहीं हैं, आपके आस-पास कोई टेबल, बेड ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है जिसके आप पास हैं, तो आप ये करें कि आपके पास अगर किताब भी मौजूद है, तो जस्ट कवर योर हेड, अपने सर को बचाने की कोशिश करें। आपके पास तकिया मौजूद है, आप तकिया सर के ऊपर कर लें। आपके पास जो भी चीज़ सबसे करीब आपको नज़र आ रही है, फ़ौरन अपने हेड को कवर करने की कोशिश करें, ठीक है? और अगर कोई चीज़ अवेलेबल है, तो नीचे जाके छुप जाएँ। और मैंने आपको पानी की बॉटल का बताया था, ठीक है? अगर आप पानी जो ऑफ़िस वग़ैरह में हैं तो कोशिश करें कि पानी की बॉटल अपने पास रखें। खुदा न ख़ास्ता अगर बहुत सी कंडीशंस में ऐसा होता है कि जब अगर कुदरती आफ़त आ जाती है जैसे अर्थक्वेक वग़ैरह आ जाता है तो होता क्या है कि इंसान बाज़ औक़ात खुद को बचा भी लेते हैं लेकिन वो मलबे के नीचे ट्रैप हो जाते हैं। तो अगर इन केस अगर आप कभी मलबे के नीचे ट्रैप हो जाते हैं तो उसमें ये होगा कि जो पानी की बॉटल आपके पास अवेलेबल होगी वो कुछ टाइम के लिए आपको एटलीस्ट डिहाइड्रेशन वगैरह से बचा लेगी, तो उस पानी को आप थोड़ा वाइज़ली इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा जब भी आप खुद को कवर करने की तरफ जाएँ, जैसे अगर टेबल के नीचे अगर आप छुप रहे हैं या कोई भी चीज़ जिसके नीचे आप अपना सर छुपा रहे हैं, ठीक है? अपने आप को छुपा रहे हैं, कोशिश करें अगर उसके करीब ही कहीं पे कोई मेटल की चीज़ है, कोई मेटल होता है ना धात की चीज़ है, तो सबसे पहले उससे कोशिश करें ग्रैब करने की। इसमें इम्पोर्टेंस आती है रेस्क्यू के ऑपरेशंस के अंदर। रेस्क्यू के ऑपरेशंस के अंदर जब मलबे के अंदर लोग धँस जाते हैं, तो बहुत सी बार इवन ऐसा भी देखा गया है कि बाज़-औक़ात 1-1 हफ़्ते के बाद भी लोगों को निकाला जा रहा होता है। तब 1 हफ़्ते तक खुद को सर्वाइव करने के लिए आपके पास वाटर होना अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, अगर आप खुद को सर्वाइव कर गए हैं, आपको कोई बचाने के लिए जब रेस्क्यू टीम्स आई हैं, तो वो कैसे पता लगाएँगी कि आप ज़िंदा हैं या नहीं हैं? तो इसमें इम्पोर्टेंस आती है मेटल्स की। अगर आपके पास कोई मेटालिक चीज़ होगी ना, तो उसमें ये होता है जो मेटल का साउंड होता है वो बहुत दूर तक जाता है, ठीक है ना? तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो जब ऐसे मलबे का किया जाता है जो है वो सर्चिंग की जाती है तो आम तौर पे बहुत ज़ोर से लगा के सुना जाता है कहीं पे टक-टक की कोई आवाज़ तो नहीं आ रही। तो उसमें होता ये कि जो आपका मेटल की चीज़ होगी, आपने किसी भी चीज़ के करीब उसको बजाते रहना है, ठीक है? और ख़ास तौर पे इंटरवल पे बजाते रहना है। मिसाल के तौर पे 5-5 सेकंड के बाद 2 बजा दी, फिर 5 सेकंड या 10-10 मिनट के बाद 2 बजा दी, जितनी आपके अंदर गुंजाइश हो। ये आपको एज़ अ रेस्क्यू ऑपरेशन में खुद को बचाने के लिए मदद होगी, ठीक है? तो इससे एटलीस्ट आपकी सर्चिंग आपको आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ईज़ी हो जाएगा। और अगर आप घर पे मौजूद नहीं हैं, आप गली में मौजूद हैं, आप रास्ते में जा रहे थे, तो फिर आपको क्या करने की ज़रूरत है? फिर आप अपनी जान कैसे बचा सकते हैं? अगर आप गली में मौजूद हैं, ठीक है? आप रास्ते पे मौजूद हैं, तो सबसे पहले कोशिश करें कि खुद को ऊँची बिल्डिंग्स से दूर और करने की कोशिश करें। अगर आप गली में मौजूद हैं, तो कोशिश करें बिल्कुल दीवार के साथ नहीं चलें क्योंकि अमूमन लोगों की बालकनी में
प्लांट्स रखे हुए होते हैं, कुछ भी रखा हुआ होता है, ज़लज़ले की वजह से वो फॉल डाउन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर गिर सकते हैं। दूसरा, अगर बिल्डिंग का कोई मलबा गिरता है तो वो आपके ऊपर गिरेगा। तो अगर आप रनिंग करके कोशिश करें, सबसे पहले खुले ग्राउंड के पास पहुंचने की कोशिश करें। अगर आपके करीब कोई खुला ग्राउंड है 1 से 2 मिनट की रनिंग पे, तो आप सबसे पहले भाग के वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें। और जब आप भाग रहे हों तो कोशिश ये कीजिए कि जो बिल्डिंग्स हैं उससे थोड़ा सा दूर रहें। दूसरा, लोग ये गलती करते हैं, समझते हैं कि पोल के नीचे नहीं आपने जाना, ठीक है ना। अगर कोई खंबे का पोल है या किसी भी किस्म का कोई पोल लगा हुआ है तो कोशिश करनी है कि उससे फासला बनाए रखना है, ठीक है। क्योंकि पोल्स फॉल डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। दे आर नॉट रेजिस्टेंट टू अर्थक्वेक, क्योंकि वो उनके नीचे एक छोटी सी बेस लगी हुई होती है जिसके ऊपर वो पूरा स्ट्रांग होते हैं। तो जब भी जलजिला आता है तो दे कैन शेक, एंड उसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो गिर सकते हैं, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आपने पोल्स से भी खुद को बचाना है, बिल्डिंग से भी अगर थोड़ा सा दूर रखना है खुद को। इसके अलावा अगर आप शॉप वगैरह पे हैं तो शॉप्स के अमूमन बाहर शेड्स लगे हुए होते हैं, कोशिश करनी है कि शेड से भी दूर हो जाए, ठीक है। शेड्स के ऊपर भी अमूमन लोगों ने जो है ना वो सामान रखा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो जो है ना वो नुकसानदेह हो सकता है। वीडियो के अंदर मैं एक चीज़ का ज़िक्र करना भूल गया था, एक चीज़ कहलाती है आफ्टर इफ़ेक्ट्स। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि ज़लज़ला आके चला जाता है, लेकिन उसके आफ्टर शॉक्स या आफ्टर इफ़ेक्ट्स आते रहते हैं। अगर मिसाल है, अगर पीर के दिन ज़लज़ला आया है सुबह 10 बजे के करीब, तो हो सकता है जैसे ही ज़लज़ला ख़त्म हो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएँ, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो हिलती रहती हैं कुछ टाइम तक, ठीक है ना। अलगर्ज़ ये है कि आपको, अगर बिल्डिंग के अंदर थे, आपकी जान बच गई, आप खुद को बच गए। पहले जब ज़लज़ला आया बड़ा 5 मिनट चला, 2 मिनट चला, जितने मिनट भी चला, आप अगर बच गए, आपने अपनी जान बचा ली, खुदा खुदा ने आपको बचा लिया, तो फ़ौरन उस बिल्डिंग से निकल के किसी खुले जो है ना वो एरिया की तरफ भागें, क्योंकि आफ्टर इफ़ेक्ट्स या ज़लज़ले के जो बाद के झटके होते हैं वो आते रहते हैं, वो बाज़-औक़ात 1 से 2 घंटे तक चलते रहते हैं। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता इनमें कमी आना स्टार्ट होती है और आम तौर पे 2 दिन के अंदर इनमें काफ़ी कमी आ जाती है। और बाज़-औक़ात तो ऐसा देखा गया है कि जो ये आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये कुछ महीनों तक या हफ़्तों तक भी चलते रहते हैं। तो जब से ही ज़लज़ला ख़त्म हो, अगर आप टेबल के नीचे थे या जहाँ पे भी बच के आपने खुद को बचा लिया, तो फ़ौरन अपनी फ़ैमिली को लेके किसी खुले मैदान के अंदर जाके खड़े हो जाएँ, कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, आपको एटलीस्ट इनके बारे में इल्म होना चाहिए कि अगर खुदा न ख़ास्ता आपके एरिया में ऐसा कुछ होता है, तो आपके पास ये नॉलेज बहुत वाइटल नॉलेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, जो कि आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये बात आपको अच्छी लगी है, वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ, जिन लोग आपके प्यारे हैं और आपके उन एरियाज़ के अंदर अगर ज़लज़ले वगैरह ज़्यादा आते रहते हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिएगा। एंड दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।